सर, सुबह एक आदमी ने जाते हुए देखा और पुलिस स्टेशन फोन किया। 2 लोग हैं, हो सकता है कि पति पत्नी हो। के मालिक का पता कर। जी सर। बैठे सर। सर यहाँ पे किले पे खून के निशान है। इसको फॉरेंसिक के लिए भेज दो। हेलो हेलो पारुल, तुझे शादी करने की बड़ी जल्दी हो रही है ना? देखता हूं मैं कैसे करती है तू ये शादी। हेलो सुन, 12 मार्च को शादी के लिए घोड़ी बुक करनी है। हाँ हो जाएगा। भाई एक बात बोलूं क्या? बोल ना। वो पुलिस कंप्लेंट करके तुमने बहुत सही किया है। क्या खाक सही किया है? वो पुलिस वाला उस गजानन का चमचा है। मैंने देखा उसको उसके घर। चल कुछ भी। मैं सही बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या हुआ? वो एक अकेला पुलिस वाला है क्या इस पूरे गांव में? जो उसने कुछ नहीं किया ना, तो मैं उसके बड़े साहब से मिलूंगा, समझा? अरे शोभा, तुम क्यों उस बच्चे के पीछे पड़ी रहती हो? हाँ, मुझे एक बात बताओ, हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा तो कोई आफत आने वाली है क्या? उसको जो करना है करने दो ना। हाँ, वो अच्छा इंसान बन जाए, यही बहुत है। चलो अब तुम रखो फोन, मैं काम में हूँ शोभा। सर, हाईवे पे जो बॉडीज मिली थी उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट। चाकू से औरत के पेट पे 4 बार वार किया गया था और आदमी को 2 बार। मतलब जिसने भी ये मर्डर किया है उसने गलती से या फिर डराने धमकाने के लिए वार नहीं किया है, जान लेने के मकसद से ही उसने वार किया है। हो सकता है वो बहुत गुस्से में हो या इन लोगों से बहुत नफरत करता हो। इसके अलावा उस कील पे जो खून मिला था उसका डीएनए दोनों विक्टिम से मैच नहीं करता और वो बच्चे का भी नहीं हो सकता बिकॉज डीएनए काफ़ी अलग है। तो हो सकता है वो कातिल का हो या उसके किसी साथी का। अच्छा, आसपास से कुछ पता चला? सर, एक दुकान से उस आदमी ने पानी की बोतल ली थी, इससे ज्यादा उसने कोई ध्यान नहीं दिया। और बच्चा के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर। सर, आरटीओ से उस कार के मालिक के बारे में पता चला है, कोई अमन शिंदे करके है। और हाँ, वो जलगांव का रहने वाला है और उसका नंबर भी मिला है। उस नंबर की सारी डिटेल्स निकालो, देखो वो किस किस के साथ टच में था, उसका कोई रिलेटिव है क्या? यस सर। और गायकवाड़, देशमुख से एड्रेस ले लो और जलगांव जाकर पूछताछ करो। सर, अब तू जरा काम वाम संभाल। आए गुंडा सर की लफड़ी करत फिर तो। हाँ बाबा। हाँ, वो अपनी ईट की भट्टी है ना, वहां जाके देख ले। चल ठीक है भाऊ, नमस्कार। हाँ नमस्कार। क्यों, किसकी याद तुझे आँख खींच के लाई? वो जरा बात करनी थी। हाँ तो करना। अब क्या तेरे लिए चाय पानी मंगाओ तब करेगा बात? नहीं 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 नहीं, उससे जरूरत नहीं है भाऊ। वो सुशील घुड़चड़ी की जिद कर रहा है। ये मैं होने नहीं दूंगा। जो वो गुड़चड़ी करेगा तो हमारे बच्चे के हवाई जहाज पर बारात ले जाएंगे। मना कर उसे, वरना बहुत पछताओगे। ये अमन शिंदे सामने वाले घर में रहता है ना? जी हाँ। उनके घर में कौन कौन है? पति पत्नी और बच्चा। इस बच्चे की उम्र क्या होगी? बच्चे की उम्र यही कुछ 7 महीने। अभी पिछले महीने तो उसका नामकरण हुआ था। इसका नाम ना कार्तिक होगा। मेरा किट्टू है ये। बाकी जरा मेहमानों को देखता हूँ, बच्चों को। हाँ, तुम इसको संभालो। काकी 9 साल से तरस रही थी मैं बच्चे के लिए। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। मेरा बच्चा। आप उनके किसी रिश्तेदार को जानती हैं? अच्छा, उस बच्चे की तस्वीर है आपके पास? हाँ, मेरे मोबाइल में है, अभी नामकरण में खींची थी। अमन और उनकी पत्नी और ये उनका बच्चा। ये फोटो तुमके मोबाइल में देखा? यस सर। हुआ क्या साहब? अमन और उनकी बीवी का मर्डर हो गया। मर्डर? और उनका बच्चा गायब है। थैंक यू। इन फोटोज को आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। सर। शाबाश शाबाश, चलो घूमने जाएंगे। चलो चलो, किसी की नजर ना लगे। ले ले ले
क्या हुआ? तू मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, तू मेरे साथ 2 साल से है। अगले 15 दिन में हमारी शादी है और मैं तुझे आज अच्छा लगा, हमारी सगाई के 1 दिन पहले। तू तो मुझे रोज थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगने लगता है जब तू अपने हक के लिए लड़ता है। हमेशा ऐसे ही रहना मेरे एंग्री यंग मैन। किसका है? पता नहीं, ऐसे कोई परेशान कर रखा है। ला मैं बात करता हूँ, देखा था? जाने देना, मैं कोई अबला नारी उफ बेचारी टाइप से ही हूँ, खुद संभाल सकती हूँ। अच्छा। क्या है, क्यों बार बार फोन कर रहे हो मुझे? जब एक औरत के साथ बलात्कार होता है तब सिर्फ उसकी इज्जत नहीं लूटती बल्कि पूरे समाज की, पूरे देश की इज्जत लूटी जाती है। क्योंकि रेप जैसा अपराध हमें हमारे समाज का एक घिनौना चेहरा दिखाता है और हमसे ये सवाल पूछता है कि कब तक हमारे समाज में औरतों को ये भुगतना पड़ेगा। पारुल ने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसे इतनी बड़ी सजा मिली? वो आखिर किसके जिद का निशाना बन गई? एकदम सही से काम करना। मेरी बेटी की सगाई है। पारुल, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? हाँ, चल अंदर। सर, अमन के नंबर की कॉल और लोकेशन डिटेल्स आ गई है। अमन का जिस दिन खून हुआ था उस दिन वो कमेरी गांव में आया था और इस गांव में रहने वाले 2 लोगों के साथ वो रेगुलर टच में था। किसके? सर, कोई आनंद है और सुशील। उस सुशील को फोन लगा। ये थोड़ा और अच्छा वाला दिखाओ ना। ये मोबाइल कंपनी वाले भी ना। काट दिया सर। वो दूसरा क्या? आनंद, उसको लगा। लग नहीं रहा सर। एक काम करो देशमुख, इन दोनों के लोकेशंस और एड्रेसेस निकलवा। और दूसरी बात, अमन और सुचित्रा दोनों के फोटोज गांव में। पारुल, बेटा क्या हुआ बेटा? कुछ तो बोल। बता बेटा क्या हुआ? पारुल क्या हुआ? निकल यहाँ से, ये सब तेरी वजह से हुआ है। देखिए, मुझे पारुल से बात करने दीजिए प्लीज। अब मैं तेरे लायक नहीं हूँ, गंदी हो गई हूँ मैं। तू पागल है क्या? तू मेरी है और मेरी रहेगी। किसी घटिया आदमी के हाथ लगाने से तू गंदी नहीं हो जाएगी। जिसने भी तेरे साथ ये किया है ना, उसे सजा दिलवा कर रहेगी। ये सब कुछ उस केशव ने ही किया है। अच्छा, इतने यकीन के साथ तू कैसे कह सकता है? क्योंकि पारुल ने उसके मोबाइल की रिंगटोन सुनी थी। अरे पर वैसी रिंगटोन हजारों लोगों के पास होगी। वैसी रिंगटोन सिर्फ उस कुत्ते की ही है। ऐसा कैसा? मतलब तू किसी के भी खिलाफ कंप्लेंट करके उसकी जिंदगी खराब करेगा? अरे आप कंप्लेन लिखिए ना। अरे तू बात कैसे कर रहा है? अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ कंप्लेन लिखिए तो कंप्लेन लिखिए ना। पर ऐसे ही किसी के खिलाफ। अरे देशमुख क्या झालं? सर, ये ऐसे किसी के भी खिलाफ कंप्लेंट ऐसे कैसे? सर, मेरी मंगेतर सर, उस केशव ने इसके साथ रेप किया है और ये मेरी कंप्लेन नहीं लिख रहा है। आप मेरे केबिन में चलिए। सर, मी सुशील शिंदे आणि ही माझी होणारे बायको पारुल। सर, वो सरपंच के बेटे केशव ने इसके साथ रेप किया है सर। कब हुआ ये सब? 1 घंटा हुआ। तो तुम ये कह रही हो कि तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। तो तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये कैसे कह सकती हो कि वो केशव ही था? सर, उसका रिंगटोन, वैसा रिंगटोन उसका ही है, बच्चे के हंसने वाला।
सर कुछ दिन पहले केशव ने मेरे साथ मारपीट की थी। मैंने देशमुख साहब के पास कंप्लेंट भी लिखवाई थी, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। सर गलती इसी की है, जानता है घुड़चड़ी नहीं कर सकता फिर भी जबरदस्ती कर रही है। और इसलिए तुम बिना कोई एक्शन लिए चुपचाप बैठे रहे। सर मैं वहां गया था लेकिन वहां कोई नहीं था। उस केस की पूरी रिपोर्ट चाहिए मुझे, समझे? और पारुल, डोंट वरी, तुम्हारे साथ जिसने भी ये किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। तुम अभी अपना स्टेटमेंट लिखवाओ। आणि पाटिल मैडम, स्टेटमेंट के बाद इनको मेडिकल के लिए ले जाओ। एक मिनट, सुशील, तुम्हारा पूरा नाम क्या बताया तुमने? सुशील शिंदे। सुशील शिंदे। तुम किसी अमन शिंदे को जानते हो सर, मेरे छोटे काका है। क्या हुआ सर? देखो, फोटो दिखाना। हाँ सर यही है। पर हुआ क्या है? मुझसे मिलने आने वाले थे अभी, पर पिछले 2-3 दिन से फोन नहीं लग रहा इनका। सुशील, बात यह है कि तुम्हारे काका और उनकी बीवी दोनों का किसी ने मर्डर कर दिया है और उनका बच्चा भी गायब है। सुशील, तुम्हारा क्या अंदाजा है, कौन कर सकता है ये? कोई भी कर सकता है सर। बहुत बड़ा लफड़ा हुआ था। अमन काका को दूसरी बस्ती की एक लड़की सुचित्रा से प्यार हो गया था। यहाँ से जल्दी चलते हैं, बाबा हमारी शादी नहीं होने देंगे, प्लीज। तुझे कितने बार बोला सामने मत बैठ? हाँ? सामने देखो। आइंदा मैं लड़की से मिला ना तो जान से मार दूंगा। चल बाबा, अरे चल। लेकिन अमन काका पीछे नहीं हटे, अपने दोस्तों के साथ उस लड़की के घर पहुंच गए। पूरे गांव में मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने अमन काका को 6 महीने के लिए अंदर भी कर दिया। उधर सुचित्रा काकी के बाबा ने उनकी शादी दिलीप से तय कर दी थी। पुलिस ने काका को छोड़ तो दिया, लेकिन यहाँ से तड़ीपार कर दिया था। काका यहाँ से जाते जाते सुचित्रा काकी को अपने साथ भगा कर ले गए थे। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है। अभी कुछ दिन पहले मुझे मुंबई में मिले, तभी से बातचीत शुरू हुई। तो इतने दिनों के बाद तुम्हारे काका यहाँ पर वापस क्यों आ रहे थे? मैंने बुलाया था सर। अरे तू शादी कर रहा है, बधाई हो। हाँ, आप आएंगे ना काका? अरे मैं वहाँ कहाँ आऊँगा भाई, तेरे गांव वालों ने तो मुझे पहले ही निकाल दिया था। और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। हाँ सुन, सब अच्छा होगा। लग तो नहीं रहा। क्यों? मैं घुड़चड़ी कर रहा हूँ। क्या घुड़चड़ी? हाँ। लेकिन वो सरपंच और उसका बेटा इसके खिलाफ है, लफड़ा तो होगा। तू चिंता मत कर। हाँ, ये सरपंच और उसके बेटे को मैं देख लूंगा। मैं आ रहा हूँ उनसे बात करने के लिए। उसके बाद फिर मेरी काका से बात नहीं हुई थी। तुम दोनों मिले थे? नहीं सर। ठीक है सुशील, तुम जा सकते हो। जी सर। गायकवाड़, हमें इस गजानन से मिलना पड़ेगा। और तुम देशमुख, हाँ सर। यहीं पर रुको और देखो उन दोनों के स्टेटमेंट ठीक से लिए है या नहीं। यस सर। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। हाँ, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। हमें अंदर जाने दीजिए। केशव बाबू को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आप अंदर नहीं जा सकते। गायकवाड़, इनको कैसे पता कि हम केशव के लिए आए? पुलिस स्टेशन वापस जाने के बाद देशमुख के कॉल रिकॉर्ड से बिल्कुल जाने नहीं देंगे अंदर। नहीं जाने देना है। देखो, वॉर्न कर रहा हूँ, हमको अंदर जाने दो वरना तुम्हारा उठना टक में। चुप! एक मिनट। क्या चल रहा है ये? आइए इंस्पेक्टर साहब। अरे इंस्पेक्टर साहब आए हैं, उन्हें उनका काम करने दीजिए। साहब, हम पूरी तरह से आपको साथ देने को तैयार हैं। देखिए, मेरे बेटे ने किसी का बलात्कार नहीं किया है। आपको जो तसल्ली करनी है कर लीजिए। ये रेप हम में से किसी ने नहीं किया। ऐसा हमें आपत्ति है तो सिर्फ उसके घुड़चड़ी की, और वो हम कभी नहीं होने देंगे। हाँ। केशव किधर है? सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। और आपने? मैंने? साहब, आपको लगता है मैं उस लड़की के साथ बलात्कार कर सकता हूँ?
मुझे तो ये भी लगता है कि सिर्फ बलात्कार ही नहीं, तुमने और तुम्हारे इस बेटे ने मिलकर सुशील के काका अमन और उसकी बीवी सुचित्रा का मर्डर भी किया है। साहब उस अमन को गांव से तड़ीपार किया था, मैंने उसे 10 साल से देखा भी नहीं है। और जब देखा तब अपना पुराना बदला लेने के लिए उसको मार दिया। हाँ? नहीं, मैंने उसे नहीं मारा, ना कि मेरे बेटे ने किसी का रेप किया है। इस बात का पता हम लगाएंगे। गायकवाड़, इन दोनों के कपड़े उतारो और चेक करो इनके शरीर पर कहीं वो कील का निशान मिलता है या नहीं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। कर सकता हूं। अब ये तुम डिसाइड करो, अपने घर में कपड़े उतारोगे या पुलिस स्टेशन चल के उतारोगे। सर, बॉडी पे कोई इंजरी मार्क्स नहीं है। इकडे रे, नंबर सांग तुझा। 9 एक मिनिट गायकवाड़, डायल करो। 9833242265। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। काळजी कर नकोस, सब ठीक हो जाए। हेलो। हेलो पारुल। जी सर, बोलिए। जरा ये रिंगटोन सुनना। यही था? जी सर, यही आवाज है। साहब मैं सच कह रहा हूं, मैंने सच में कुछ नहीं किया साहब। अगर तूने कुछ नहीं किया है तो तूने अपने बॉडीगार्ड्स क्यों बुला रखे थे? घर के बाहर लोगों को इकट्ठा क्यों करके रखा था? साहब वो तो मुझे देशमुख साहब ने मैसेज करके बताया था कि आप लोगों को मुझ पर शक हो गया है। मैंने सोचा आप बेकार में मुझे उठाओगे और मारोगे, इसीलिए। मार तो तुझे अभी भी पड़ेगी। गायकवाड़ पड़ा। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मुझे तो लगता है उस लड़की का रेप हुआ ही नहीं है, वो तो बस मुझे फंसाने के लिए झूठ बोल रही है। उस लड़की की कुछ दिनों में शादी होने वाली है, ऐसी लड़की तुझे फंसाने के लिए अपने ऊपर इतनी बड़ी बदनामी लेगी? साहब वो लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उस लड़के को वो घोड़चढ़ी करनी थी करके बस मुझे और बाबा को अपने रास्ते से हटाने के लिए इतना गंदा इंजाम लगाया हम लोग पे। आज सुबह से कहाँ था तू? घर पे। गायकवाड़, इसकी मोबाइल लोकेशन चेक करो और डीएनए टेस्ट करवाओ। और अगर डीएनए टेस्ट के बाद यह साबित हुआ कि तूने पारुल का रेप किया है तो मैं खुद तुझे इतना मारूंगा कि किसी लड़की को हाथ लगाना दूर, देखना भी भूल जाएगा तू। गायतोंडे घेऊन जायला। सर आई एम सॉरी एंड यू आर सस्पेंडेड। सर, अमन के कॉल रिकॉर्ड में सुशील के अलावा जो दूसरा नंबर मिला था उससे बात हो गई है। वो नंबर सुचित्रा के जीजा का है, आनंद का। उसे पुलिस स्टेशन बुला लिया है। हौसला रखो मला। असं कसं होऊ शकतं? कोई ऐसा कैसे कर सकता है? किसने मारा उसको? जिस दिन वो आई थी उस दिन वो कितनी खुश थी। पंखा, कितना प्यारा बच्चा है किट्टू। ओ किट्टू, मौसी हूँ मैं, तुम्हारी मौसी। सुचित्रा, तुम खुश तो हो ना? ताई, एक बार बाबा से बात करना, उनका गुस्सा ठीक हो गया ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। जब तक वो गुस्सा रहेंगे मैं खुश कैसे रह सकती हूँ? सर, उसका कॉल एकदम से आया मुझे। उसने कहा कुछ ज़रूरी काम है इसलिए वो गांव आ रहा है और कोई देख ना ले इसके लिए वो रात में आए। आपके पिता को ये पता था कि आपकी बहन गांव आ रही है? सुचित्रा को माफ कर दीजिए ना, वो अभी यहाँ आई थी। आपको बहुत याद करती है बाबा। दीपकमाला, मेरे आगे उसका नाम मत लेना। उसका बच्चा कहाँ है? देखिए, बच्चे के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया, हम ढूंढ रहे हैं।
आपके पिताजी आपकी बहन की शादी के खिलाफ थे, तो क्या ये हो सकता है कि आपके पिताजी ने ही आपकी बहन को मरवाया? दस साल पहले अमन को इस गांव से तड़ीपार कर दिया गया, लेकिन तड़ीपार होने से पहले अमन सुचित्रा को भगा कर ले गया। और सुचित्रा का बाप विनोद इस शादी से खुश नहीं था। हो सकता है कि ऑनर किलिंग का मामला हो, विनोद ने दोनों को मारा हो। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि गजानन ने इन दोनों का खून किया हो, या फिर इन दोनों बस्तियों में से किसी ने भी। सर एक आदमी और हो सकता है। भागने से पहले सुचित्रा की सगाई एक लड़के से हुई थी, दिलीप। हो सकता है उसने अभी अपना बदला ले लिया। लेकिन किसी के भी खिलाफ हमारे पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। एक काम करो गायकवाड़, सबसे पहले सुचित्रा के पिता विनोद से पूछताछ करो। क्या हुआ साहब? हटिए, विनोद बॉस से मिलना है। अरे हटिए, साइड में होइए, साइड में होइए। काय झालं? बोलायचं तुमच्याशी. ठीक है, या बोला। आप तो जानते ही होंगे, सुचित्रा और अमन का मर्डर हो गया। इन लोग कौन है? सुचित्रा आपकी बेटी और अमन आपका दामाद। जिन लोगों को मैं जानता ही नहीं, वो मेरी बेटी कैसी हुई? मुझे एक ही बेटी है और उसका नाम है माला। देखिए, माला ने हमें पहले ही बता दिया है। उस रात उसने आपको फोन करके बता दिया था कि सुचित्रा यहाँ गांव में है। आप सुचित्रा से पहले से ही गुस्सा थे और आपने उसे मारकर अपना गुस्सा उतार दिया। एक मिनट, मुझे गुस्सा उतारने के लिए मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं। सुचित्रा मेरे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन वो अमन के साथ में भाग गई। मैं क्यों मारूंगा उसे? उस रात माला का फोन आने के बाद आपका घर पे था। देखिए, हमें शक है कि जिन लोगों ने अमन और सुचित्रा को मारा है उनकी बॉडी पे कील के खरोच का निशान है। हमें आपके बॉडी को चेक करना पड़ेगा। गायतोंडे सर, एक मिनट। आपके पास सर्च वारंट है? नहीं ना? जाइए, पहले सर्च वारंट लेके आइए, फिर आपको जो सर्चिंग करना है ना, आप करिए। चुप चुप हो जा रे। अरे चुप। क्या है? दो दारू एक थैली दे दो। रुको इधर ही। पता नहीं क्या खा के पैदा हुआ था, हर बार रोता रहता है। अरे चुप। ये लो, पैसा दो। बच्चे की रोने की आवाज आ रही। अपने काम से काम रखो। चल भाग। सर, मैं सुचित्रा के बाद विनोद से मिला। उसकी बातों से ऐसे लगा कि सुचित्रा से उसकी नाराजगी अब भी कम नहीं हुई। और सर, उसने अपनी बॉडी को चेक करवाने से भी मना कर दिया। ऐसे कैसे मना कर दिया? कोर्ट से ऑर्डर निकलो। सर, दिलीप आया। सुना है दिलीप कि तुम्हारी सुचित्रा के साथ शादी तय हुई थी। सर, क्या आप 10 साल पहले की बात कर रहे हो? सर, शादी होने वाली थी पर हुई नहीं। लड़की भाग गई सर। सर, मेरा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन हो सकता है कि इतने सालों के बाद सुचित्रा को गांव में देखकर तुम्हारे जख्म हरे हो गए हो और इसलिए तुमने उसका और उसके पति का मर्डर कर दिया। सर, मैं कहाँ देखूंगा उन्हें? मैं तो शहर में दफ्तर में था सर। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो। अगर जरूरत पड़ी तो वापस बुला लेंगे। ओके सर। गायकवाड़, इसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकालो। ये चेक करो कि सुचित्रा के मर्डर से पहले ये उसके पिता के टच में था क्या, और जब सुचित्रा और अमन का मर्डर हुआ तब ये एग्जैक्टली कहाँ था। हेलो हेलो पारुल, बहुत बुरा हुआ रे तेरे साथ। अब तो वो सुशील भी तेरे से शादी नहीं करेगा। हाँ, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं करेगा तेरे से शादी। कौन बोल रहे हो और क्यों कर रहे हो ऐसा? हेलो हेलो।
हेलो पुलिस स्टेशन। सर मैंने आपको फ़ोन किया था, यहाँ एक बच्चे की लाश पड़ी है।